नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है श्री कृष्ण, अर्जुन और भिखारी की। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपनी सैर के लिए जा रहे थे। सैर करते हुए उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। उसकी इस स्थिति पर दया करते हुए अर्जुन ने उसे सोने के कुछ सिक्कों की एक थैली दी। वह ब्राह्मण भिखारी बहुत ही खुश हुआ और अपने घर की तरफ चल दिया। जब वह अपने घर की तरफ जा रहा था, रास्ते में जंगल में एक चोर ने उसे लूट लिया। ब्राह्मण भिखारी रोने लगा और उसने अपने भाग्य को कोसा और अगले दिन फिर से भीख मांगने चल दिया। अगले दिन फिर से अर्जुन और श्री कृष्ण ने उसी ब्राह्मण भिखारी को भीख मांगते हुए देखा। तब ब्राह्मण भिखारी ने अपने साथ हुई लूट के बारे में अर्जुन और श्री कृष्ण को बताया, और जब अर्जुन को उसकी कहानी का पता चला तो उसे एक बार फिर से दया आई और उन्होंने एक बड़ा हीरा उस ब्राह्मण भिखारी को दे दिया। वह ब्राह्मण उसे घर ले गया और उसे एक पुराने घड़े में रखकर सो गया। अगली सुबह उसके उठने से पहले उसकी पत्नी नदी से पानी लेने गई और वापस लौटते समय उसका पैर फिसल गया और उसके पास जो घड़ा था वो टूट गया। लेकिन उसे तुरंत याद आया कि उसके घर पर एक दूसरा घड़ा है, तो वह उसे पानी भरने के लिए ले आई। जैसे ही उसने घड़े को नदी में डाला, हीरा घड़े से निकलकर नदी में चला गया। और जब वह घर लौटी तो ब्राह्मण में घर उस घड़े की तलाश कर रहा था, और जब उसने वह घड़ा अपनी पत्नी के हाथों में देखा तो उसे पता चला क्या हुआ था। पत्नी ने पूरा किस्सा उसे बताया। जो कुछ हुआ उससे निराश होकर वह एक बार फिर से भीख मांगने के लिए घर से निकल पड़ा, बड़े दुखी मन के साथ। फिर एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण ने उसे देखा, और जब अर्जुन ने उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में सुना तो उसने कृष्ण से कहा, मुझे नहीं लगता भगवान कि इस आदमी को कभी आशीर्वाद मिल पाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं अब इसकी मदद कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण भिखारी को 2 पैसे दिए और वह ब्राह्मण उन्हें लेकर अपने घर चला गया। यह देखने पर अर्जुन ने फिर से श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, अगर सोने के सिक्के और हीरा इसकी स्थिति नहीं बदल सकते तो ये 2 कौड़ी इसका क्या कर सकती हैं। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराए और जवाब दिया, आइए देखते हैं। जब वह ब्राह्मण अपने घर चला गया तो वह अपने भाग्य को कोस रहा था। तभी उसने एक मछली को देखा जो अभी अभी एक मछुआरे द्वारा पकड़ी गई थी और अपने जीवन के लिए बेहद संघर्ष कर रही थी। उस ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई और उसने मन ही मन सोचा, ये जो 2 पैसे हैं वैसे भी मेरे लिए भोजन नहीं ला सकते, तो मुझे कम से कम इस जीव की जान बचानी चाहिए। और उसने वह मछली उस मछुआरे से खरीद ली और उसे नदी में फेंकने ही वाला था कि उसने देखा कि मछली के मुंह में कोई बड़ी सी चीज़ अटकी हुई है, जिसके कारण मछली का सांस फूल रहा है। और जब उसे मछली के मुंह में हाथ डालकर उसको हटाया तो यह वही हीरा था जो उसने खो दिया था। वो बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे चिल्लाने लगा, देखो मैंने क्या पाया, देखो सब मैंने क्या पाया। तब उसी समय जंगल में उसे लूटने वाला चोर उधर से गुजर रहा था और उसने ब्राह्मण की चीख सुनी। उसने ब्राह्मण को पहचान लिया और सोचा कि इस ब्राह्मण ने भी मुझे पहचान लिया है और इसी कारण यह चिल्ला रहा है। इस डर से कि ब्राह्मण उसे मार डालेगा, वह चोर ब्राह्मण भिखारी के पास गया और क्षमा मांगी और उसके द्वारा चुराए गए सभी सोने के सिक्कों को वापस कर दिया। यह सब देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अपनी सारी संपत्ति लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। इन सब घटनाओं के बारे में बताने के लिए वह सीधा अर्जुन के पास गया और उसकी मदद के लिए अर्जुन को धन्यवाद देकर चल दिया। उसके जाने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, यह कैसे हो सकता है कि मेरा सोना और हीरा उसकी मदद नहीं कर सके, लेकिन आपने जो 2 पैसे की मदद की उससे उसका भला हो गया। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, उसके पास 2 पैसे थे तो उसने अपने से पहले दूसरे प्राणी की ज़रूरत को ध्यान में रखा और इसलिए मैंने उसकी ज़रूरतों को ध्यान रखा। सच्चाई यह है कि हे अर्जुन, जब आप दूसरों के दर्द और ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं और उसकी मदद करते हैं और उसकी मदद करने के लिए आप आगे कदम बढ़ाते हैं और आगे बढ़कर काम करते हैं, तो आप भगवान का काम कर रहे होते हैं और इसलिए भगवान स्वयं आपकी देखभाल करते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण तो करते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी।
अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे भी इसी तरह की रोचक पौराणिक कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।